नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की। बहुगुणा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुगुणा जी, सारा देश, जो त्रासदी वहां पर हुई है, सारा देश आपके साथ है। मेरे को लगता है कि कहीं पर सारे देश ने आपके साथ दिया है, परंतु कमी कहीं आपके प्रदेश सरकार में रह गई है। देखिए, ये जो प्राकृतिक त्रासदी आई इतनी भयंकर है और इतने बड़े 37,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में आई, जिसको हम हिमालय सुनामी कहते हैं। इतनी बड़ी त्रासदी को से निपटने के लिए एक मेरा छोटा राज्य, जिसका बजट मात्र 25,000 करोड़ का है और जिसका 16,000 करोड़ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, ऐसी त्रासदी में पूरे राष्ट्र, केंद्रीय मंत्री, सारा मंत्रिमंडल, सारी सरकार, आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, ऐसी आपदा में सरकार का मतलब होता है पूरे देश की संस्थाएं, पूरा देश। और इसमें आप एक एक अगर यूनिट को सेग्रीगेट करेंगे, राज्य सरकार अलग, नगर पालिका अलग, आर्मी अलग, सबका संयुक्त प्रयास था और बहुत ही सराहनीय कार्य किया है जिला प्रशासन ने, राज्य सरकार ने, सारी सेनाओं ने, कि 1,10,000 आदमी जो है वो हम उसको इवैक्यूएट कर पाए और यहाँ से उनके घर भेज पाए। त्रासदी बहुत बड़ी थी, चुनौतियाँ बहुत बड़ी है, काम बहुत लंबा है, इसमें सबका सहयोग चाहिए। नहीं, बात यह है मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं बहुत बड़ी त्रासदी है, सबको पता है, सारे विश्व को पता है, परंतु मेरे को ये लगता है कि आपकी स्टेट सरकार को पता था कि इस तरह की भौगोलिक स्थिति है वहाँ पर कभी भी बाढ़ आ सकती है, कभी भी क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। मेरे को लगता नहीं कि 3 हफ्ते के बाद आज तक आपको नहीं पता कि कितने लोग वहाँ पर घिरे हुए हैं, कितने की मृत्यु हुई है, कितने मिसिंग हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिखाता नहीं है कि वहाँ की मशीनरी तैयार नहीं है। बिल्कुल देखिए, दृष्टिकोण है अपना समस्या को समझने का। आज स्थिति यह है कि जो शव दिख रहे हैं, जो आर्मी को, एनडीआरएफ को, हमारी पुलिस को दिख रहे हैं, वो तो हम बता सकते हैं कि ये शव हैं जिनकी संख्या 500 से 600 के बीच में है। जो लोग लापता हैं या गुमशुदा हैं, वो 3,068 शिकायतें राज्य के पास दर्ज हैं और दूसरे राज्यों से जो हमारे पास मिसिंग की रिपोर्ट आई है उसको हमने कंपाइल किया है और आज की तारीख में 3,068 आदमी लापता हैं। इस त्रासदी में हमने निर्णय लिया है कि यदि 15 जुलाई तक ये जो लोग मिसिंग हैं ये वापस नहीं पहुंचते तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि इनकी मृत्यु हो गई है और ये हम आंकड़े 16 तारीख को आपको बता देंगे। और जो भी राहत मिलनी है इनको, इनके परिजनों को, वो 16 तारीख से बंटना शुरू हो जाएगी। हम कोई गैसवर्क नहीं कर सकते क्योंकि आकलन लगाने का ये मौका नहीं है, हमको तथ्यों पर आधारित होना है। आप जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमने एफिडेविट फाइल किया है, तो मैं कोई चीज छुपाने के या दबाने के पक्ष में नहीं हूँ और ना हूँगा। जो वास्तविक स्थिति है उससे देश को जरूर अवगत कराऊंगा। आज स्थिति है कि 3,068 लोग अपने घर वापस नहीं पहुंचे। नहीं मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि यूएनओ की एजेंसी ने कहा 1,200 मर गए, आपके स्पीकर साहब ने कहा 10,000 मर गए, आपके एनवायरमेंट मिनिस्टर जो वो कहते हैं 5,000 मर गए। यानी कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी कोई यूनानिमिटी नहीं है कि एक फिगर के ऊपर पहुंच सके आप। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ टोटल, जैसे वहां से देश के हिस्सों से उत्तराखंड कट गया था और उत्तराखंड से बाकी के गाँव कट गए थे, तो लगता है कि आपके पास कोई तरीका नहीं है ढूंढने का कुछ भी। चौरा जी, आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, स्पीकर साहब, उनसे बात की गई थी। सोर्स ये अंदाजा लगाने का या गैसवर्क का, इसमें एज ए चीफ मिनिस्टर मैं गैस नहीं लगा सकता। मैं तो जो वास्तविक स्थिति है उससे आपको अवगत करा रहा हूँ और आपसे कह दिया कि कोई चीज कारपेट के नीचे ब्रश नहीं करूंगा, जो वास्तविक स्थिति बताऊंगा पूरी। जो जितने शव का दाह संस्कार हो रहा है उनके नंबर मेरे पास है, जो दिख रहे हैं उनके नंबर पास है, जो खोए वो नंबर मेरे पास है। अब दूसरे सोर्सेस, एजेंसीज अगर कुछ उनके पास तथ्य हैं तो मैं अनुरोध करूंगा आप राज्य सरकार के पास भेज दें। मेरे 3 अधिकारी केवल यही काम कर रहे हैं, हम रोज ऐड दे रहे हैं और ये मेरे ख्याल से कोई विवाद का बिंदु नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस पर राजनीति का कोई स्कोप नहीं है, इसमें कोई गैसवर्क नहीं है। जो वास्तविक स्थिति है वो वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी 16 जुलाई के बाद। नहीं मुख्यमंत्री, मेरे को एक बात बताइए कि इसको आपने नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर क्यों नहीं किया? राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में या राष्ट्रीय संकट या राष्ट्रीय विपदा जो भी कहिए या क्षेत्रीय विपदा कहिए, जो सहायता मिलनी चाहिए वो राज्य को मिल रही है। सारी एजेंसीज मदद कर रही है, भारत सरकार का हर मंत्रालय मदद कर रहा है,
और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने और यूपीए चेयरपर्सन ने कह रखा है, सोनिया जी ने, कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, दूरगामी विकास करने के लिए केंद्र की पूरी सहायता मिलेगी और मिल रही है। मुख्यमंत्री, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ उत्तराखंड में हुआ, जिसके अंदर केदार घाटी पूरी की पूरी बर्बाद हो गई, जिसके ऊपर भारतवर्ष के करोड़ों लोगों का श्रद्धा है, आपको लगता है राष्ट्रीय आपदा नहीं है जिसमें 5,000 के लगभग लोग मर गए हैं या मरने की संभावना है? नहीं, देखिए सवाल यह है कि राहत के मानकों में अगर कोई फर्क होता हो या कोई नीतिगत फैसले होते हो, तो जहां भी कई राज्यों में विपत्ति आई है, सुनामी आई है और राष्ट्रीय आपदा कहीं घोषित नहीं की गई है। अभी तक तो मुख्यमंत्री जी आपने जितने लगभग 3,000 गांव के अंदर बिजली स्टोर कर लिया, आपने काफी सड़कें बनवा दी, पिछले 3 हफ्ते के अंदर सरकार ने कुछ ना कुछ काम किया जैसा दिखाई देता है। परंतु आपको लगता है कि 1,000 करोड़ रुपए अगर प्रधानमंत्री अनाउंस करके गए हैं, जिसमें से 200 करोड़ आया होगा आपके पास, उससे ज्यादा तो जनता देश की देने के लिए तैयार है, परंतु लगता है 1,000 करोड़ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आप कह रहे हैं कि 25,000 करोड़ का मेरा बजट है, यहाँ पर तो 25,000 करोड़, मुझको लगता है 50,000 करोड़ लगेंगे कम से कम बनाने में। आपको कोई अंदाजा है कितना पैसा लगेगा इसको रिस्टोर करने के अंदर? चावला जी, ये मिसकंसेप्शन है। प्रधानमंत्री जी ने इंटरिम रिलीफ दिया है, ये फाइनल रिलीफ नहीं है। भाई, आप बार बार कह रहे हैं कि ऐसी इतना टेरेन हमारा डिफिकल्ट है। आपने पीछे अमेरिका के अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर इतनी बड़ी कैलामिटीज हुई, जैसे न्यूयॉर्क में पिछले 8 महीने आई थी, वहां पर इस तरह की लोग नहीं मरे, रिस्टोर हो गया 9 दिन के अंदर सारा कर रहा था सिस्टम, पूरा का पूरा ट्रेन सिस्टम में पानी भर गया था। तो आपको पता है कि हिमालय में ये सब होने जा रहा है, पर लगता है वहां पर आपकी जो सरकारें, आपकी सरकार को जो पहले वाली सरकारें हों, वहां पर कारखाने लगाने में या पावर प्लांट लगाने में, इस तरह के कामों में ज्यादा बिजी थी। नेचुरल कैलामिटी को कैसे फेस करने इसके लिए तैयार नहीं थी, वहां पर ये काम नहीं हो रहा था, इसके ऊपर सोचा कभी नहीं गया। ये सच है क्या? नहीं, ये देखिए, ये एक सोच हो सकती है किसी व्यक्ति की, लेकिन वो ये प्री कंसीव नोशंस है। ये हिमालय का ग्लेशियर्स का फटना, जो झील है केदारनाथ के ऊपर, उसका ओवरफ्लो होना, 330 मिलीमीटर की बारिश हो जाना, अर्थक्वेक आ जाना, सुनामी आ जाना, अगर ये मैन मेड है तो फिर इसके माने मनुष्य भगवान हो गया है। इन परिस्थितियों को हम रोक नहीं सकते, लेकिन इन परिस्थितियों से होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जाए, ये एक जरूर प्रश्न है। और मैंने कहा कि इतनी बड़ी कैलामिटी के लिए ये राज्य सरकार के पास या किसी भी राज्य सरकार के पास साधन नहीं होते हैं। इलाके कट गए, रास्ते कट गए, आप पहुंच ही नहीं सकते, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स को पहुंचना पड़ा। राज्य सरकार के पास तो हेलीकॉप्टर्स होते नहीं, ट्रेंड एयरफोर्स के प्लेन्स आए जिन्होंने की इवैक्यूएशन किया, फूड ड्रॉप किया। आज भी सब डीएम्स के पास हेलीकॉप्टर्स खड़े हैं। मौसम इतना खराब है कि हम फूड नहीं पहुंचा पा रहे हेलीकॉप्टर से, घोड़े तक, खच्चर तक नहीं जा पा रहे। पूरा यहाँ पे जो तांडव हुआ है, इस आप मैं चाहूंगा कि एक बार आप आकर के देखें। तो इस वक्त बहुत कठिन परिस्थितियां भौगोलिक मौसम से लड़ रहे हैं। मैं आज जा रहा था उखीमठ, आपसे बताया था, मौसम इतना खराब है, नहीं फ्लाई कर पा रहा। 2 घंटे में एक दिन धारचूला में फंस गया है, मैं हेलीकॉप्टर बाहर नहीं निकल पाया। तो इस वक्त जो लोग काम कर रहे हैं, जान की जोखिम लगा करके और प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं, हमारे एयरफोर्स के लोग शहीद हुए, मेरे खुद पुलिस के फोर्स के लोग, 19 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये बैठ करके अब सोचना है। मैंने एक उत्तराखंड पुनर्वास और निर्माण के लिए एक कानूनी ढांचा की एक अथॉरिटी बना दी है। मैंने आपदा को में सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञों की टीम, जिसमें जनरल्स हैं, जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जिसमें जियोलॉजिस्ट, उनकी टीम बना दी है। और अब मैं तो इस पक्ष में हूं कि पूरे हिमालय राज्यों के लिए एक सामान्य नीति बने, पर्यटन की, ऊर्जा की, रोड की, रोजगार की, कृषि की, हिमालयन विकास प्राधिकरण बने, प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करें, हम सब मुख्यमंत्री हो। और पूरे हिमालय की घाटियों में आज ये चुनौती, ये जो त्रासदी हम देख रहे हैं, कहीं और आ सकती है। सबको मिल करके पूरे हिमालय राज्यों के लिए एक विशेष नीति बनानी चाहिए। विशेष अर्थव्यवस्था का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, अगर इकोनॉमिक रिसेशन होता है तो माइग्रेशन होगा। हम बॉर्डर स्टेट है, तो बहुत पहलू है, सारे पहलू है। हम ओपन माइंड से, मुझे मुख्यमंत्री हुए 14 महीने हुए हैं, और इस 14 महीने में ना तो बहुगुणा ने कोई जल विद्युत परियोजना दी, ना बहुगुणा ने हमारी सरकार ने किसी नदी के तट पे कोई भवन सैंक्शन किया। अब दिक्कत यह है कि सारी हमारी आबादी 100 साल से बसी हुई है। हरिद्वार, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग सब नदी के तट पे बसे हैं। नदी कोर्स चेंज कर रही है। चावला जी, 500-500 मीटर, 1000-1000 मीटर नदी ने कोर्स चेंज कर दिया। अब ये कोर्स क्यों चेंज कर रही है नदियां? ये आप माइनिंग नहीं करने दे रहे हैं, रिवर का बेड बढ़ रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, तो इसमें
प्लानिंग की डिफेक्ट है, सोच की कमी है, क्षमता की एक सोच होनी चाहिए, बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए, सबका चाहिए। नहीं, आपने अपनी कमियां सारी अपनी मजबूरियां गिना दी हैं बहुगुणा जी ने, मैंने सुन लिया आपकी मजबूरियां भी नहीं। आप ये मानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट आपकी तैयार नहीं है इस तरह की आपदा को फेस करने के लिए? क्यों तैयार नहीं है आपने उसके कारण भी बता दिए, परंतु बाकी स्टेट जब आपको हेल्प कर रहे थे उसकी हेल्प लेने से आपने मना कर दिया और कुछ लोगों को आने दिया, सेलेक्टिव हो गए। ये आपके ऊपर एक चार्ज लगा हुआ है ऑपोजिशन का। मैं ये पूछूंगा ये क्या कारण है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी से। बहुगुणा जी, आप बताइए कि राजनीति क्यों नहीं खेल, आप राजनीति कहते हैं नहीं होनी चाहिए, परंतु राजनीति आप कर रहे हैं। इतने मुख्यमंत्री आपके यहाँ हैं क्योंकि हर प्रदेश से कुछ ना कुछ लोग वहां पर फंसे हैं। उन्होंने आपको पैसे देने की बात की, उन्होंने साधन देने की बात की, आपने कोई मैकेनिज्म नहीं खड़ा किया जिसकी वजह से कि सारा पैसा, सारा देश लगा हुआ है इसको आपको मदद करने के लिए। परंतु आप देख रहे हैं जो आपके ऊपर ऑपोजिशन वाला चार्ज लगा रहा है, मैं नहीं लगा रहा, कि आप देख रहे हैं कि सरकार ये सारा एक ऐसी जगह है जिसमें कांग्रेस सब कुछ करे, बाकी पार्टियां कुछ नहीं करे। मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि सारे मुख्यमंत्रियों को मैंने धन्यवाद का पत्र भेजा है। सारे मुख्यमंत्रियों ने जो मुझे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में चेक भेजा है वो मैंने डिपॉजिट कर लिया है। हर मुख्यमंत्री जो मुझसे मिलने आए उन्होंने अपने राज्य सरकार की तरफ से जो भी मदद कही मैंने उसका स्वागत किया है। भगवान जी ने आपने राहुल गांधी को वहां उतरने दिया, बाकी मुख्यमंत्रियों को कहीं नहीं उतरने दिया। ये अखबारों में छपा हुआ कितना सच है मैं नहीं जानता कि राहुल गांधी ऐसी जगह पर उतर गए जहां उनको नहीं उतरना चाहिए था, बाकी मुख्यमंत्रियों को नहीं उतारा गया। ये बात सच है कि नहीं सच है? पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आपने मुझे एक मौका दे रहे हैं कि ये जो धुंध फैलाया जा रहा है इसको मैं साफ कर सकूं। देखिए, जब ये घटना घटी तो आपको पता है कि पहाड़ों में हमारे हेलीपैड नहीं होते और किस तरह से खुरपी से घास छील के छोटे छोटे हेलीपैड बनाए गए मेकशिफ्ट, जिस पे हेलीकॉप्टर उतरे। जब प्रधानमंत्री जी आए, आदरणीय सोनिया जी आई, उन्होंने एरियल सर्वे किया और नीचे नहीं उतरे। बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी आए, उन्होंने एरियल सर्वे किया। गृह मंत्री, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी आए उस दिन गृह मंत्री जी भी थे, गृह मंत्री जी को भी नीचे लैंडिंग की इजाजत एयरफोर्स और आर्मी ने नहीं दी, हमारे प्रशासन ने नहीं दी, क्योंकि उन हेलीपैड्स पे उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे थे। जिस दिन राहुल जी आए उस दिन ये जो हमारे केदारनाथ बेल्ट की जो हमारे हेलीपैड है इस पे रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो रहा था और मात्र एक हेलीपैड पे वो उतरे हैं 15 मिनट के लिए। इससे ना तो रेस्क्यू पे कोई असर पड़ा, ना कोई पब्लिक इंटरेस्ट सफर हुआ और इसलिए उसकी तुलना करना पिछले दिनों से, जब पिछले दिनों के शीर्ष नेताओं को उतरने की इजाजत नहीं मिली, तो ये तो लोगों को समझना चाहिए कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है तब उतरना कितना खतरनाक है और कितना पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। नहीं, आप एक बताइए, जो अखबारों में छपा, मैं आपसे सच तीखी बात कर रहा हूं, उसके लिए मैं सीधा जवाब जाऊंगा। अब लंबा भाषण मत देना। सिर्फ ये कि मोदी जी की तरफ से क्लेम किया गया, मोदी जी ने खुद नहीं क्लेम किया, किसी ने क्लेम किया कि 15,000 गुजरातियों को बचाया गया। अगर वो नहीं आते शायद वो 15,000 गुजराती नहीं बचते। ये बिल्कुल असत्य है। उनके अधिकारी यहाँ रहे, जो बद्रीनाथ में लोग फंसे थे, गुजरात के अधिकांश, वो बद्रीनाथ में उनका ठीक से ख्याल रखा गया। सारे राज्य के लोग फंसे थे और इतने लोग तो बद्रीनाथ में कुल नहीं फंसे थे जो इवैक्यूएट किए गए। टोटल इवैक्यूएशन 7,000-8,000 आदमी का हुआ है बद्रीनाथ से जो टूरिस्ट थे, और उसमें किस प्रदेश के कितने थे आप आंकड़े लगा सकते हैं। और ये जो न्यूज़ छपी है ये बिल्कुल तथ्यों से विपरीत है। आपने एकदम स्टेटमेंट दे दिया कि 3 साल लगेंगे केदारनाथ टेम्पल को शुरू यात्रा करने में। इससे लगता नहीं कि आपने करोड़ों लोगों के, हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनकी जो आकांक्षाएं हैं उसके ऊपर थोड़ा सा वार नहीं किया कि 3 साल तक आप उसको बना ही सकते? स्टेट गवर्नमेंट इतनी कमजोर है कि नहीं बना सकती? अब मैं पहले बात तो ये कोई सीमा मैंने नहीं घोषित करी है। नहीं, कितना समय लगेगा आपको? मैं तो चाहूंगा कि अति शीघ्र हो। इसमें कई लोगों की क्लियरेंसेस चाहिए होंगी, सारी बहुत सी मिनिस्ट्रीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, सेंट्रल स्टेट की। अभी तो हम डेब्रिज क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, अभी तो हम रास्ते ही नहीं खोल पा रहे हैं, शवों तक का दाह संस्कार करने में समस्या आ रही है। ये जब हम मंदिर का परिसर
डेबरी से हटा लेंगे और जब हमारे पास टीम में आ जाएंगे विशेषज्ञों, उन पे हम छोड़ेंगे। हम तो संसाधन दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, लेकिन ये समय का टाइम शेड्यूल, प्रोग्राम किस तरह से बनेगा, ये तो विशेषज्ञों को करना पड़ेगा। जो टीम आएगी उनके विवेक पे हम छोड़ते हैं। आखिरी सवाल की राजनीति भी वहां पर होगी। आपकी पार्टी के कुछ लोग भी सबोटाज कर रहे हैं, आपके इस्तीफे की मांग ऑपोजिशन भी कर रही है, खुसफुसाहट दिल्ली में भी हो रही है कि आप वहां पर फेल हो गए, अभी जितना सामग्री आ रही है वहां पर उसका वितरण नहीं हो रहा, सड़कों पर पड़ी हुई है, कैंपों में पड़ी हुई है, सामग्री का वितरण नहीं हो रहा, तो इसलिए इनएफिशिएंट गवर्नमेंट है वहां पर इस वक्त। देखिए, जो गवर्नमेंट की एजेंसी से सामान बट रहा है वो वेयर हाउसेज में है और बट रहा है। जो प्राइवेट लोग आ रहे हैं, जो एनजीओज ला रहे हैं, वो तालमेल से नहीं लाते, वो हम लोग से सलाह नहीं करते, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। लेकिन आज आप हमारे जितने वेयर हाउसेज हैं सब में सप्लाई हो रही है। रोज का मेरे पास मैं स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा हूँ। और जहाँ तक राजनीति में उथल पुथल है, तो कौन सा दल है आज भारत में जहाँ अंदर उथल पुथल नहीं चल रही है? सुषमा स्वराज ने आपका इस्तीफा मांगा है। उनको इस वक्त बीजेपी के लिए इस्तीफा मांगना फैशन है, चाहे हमारे देश के नेता का हो, चाहे राज्य के नेताओं का हो। लेकिन जब आपदा आई थी गुजरात में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, तब कांग्रेस ने चरित्र दिखाया था और इस तरह की बात नहीं की थी। आप कह सकते हैं कि कमियां हैं, तो मैं मानता हूं कि कमियां हो सकती हैं। उन कमियों पे 3 महीने बाद चर्चा कर लेंगे। आज आइए सब मिल करके उत्तराखंड की सेवा करें और यहाँ पे लोगों को राहत दें और रिहैबिलिटेशन करें। चलिए, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।